देवादिदेव का जट मूल नायक श्री हरनाथ भगवान की, 10 लक्षण महापर्व की, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की, आचार्य भगवान समय सागर जी महामुनि राज की। ठीक करो आवाज भी। तपस्वी बनने के 20 बिंदु मैंने आप लोगों को दिए थे। कब दिए थे? 16 कारण के पहले। 5 मिनट में उन बिंदुओं का रिवाइजेशन कर रहा हूँ। जितने उत्कृष्ट सावक यहाँ बैठे हैं वो बहुत ध्यान से सुने, और जितने भी उत्कृष्ट साविकाएँ यहाँ बैठी, बहनें बैठी, जिनको उत्कृष्ट में लेना है, तो ये जो 20 बिंदु हैं इन पर आपका ध्यान जाए। ये 20 बिंदु आपको अपने जीवन में इन 10 दिनों में उतारने का प्रयास करना है। सबसे पहला बिंदु कि स्नेह की पुष्पों की वर्षा हो रही है। ये वर्षा किस पर हो रही है? सब पर हो रही है। आपको सिर्फ एक ही सपना, एक ही जुनून बनाना है इन 10 दिनों में कि सब पर स्नेह की पुष्पों की वर्षा हो रही है। स्नेह समझ रहे ना? स्नेह किसको कहते हैं? स्नेह का मतलब ये होता है वात्सल्य, प्रेम, अगाढ़, एक दूसरे के अंदर उसकी वर्षा एक दूसरे के ऊपर सब पर हो रही है। पहला बिंदु हमने ये दिया था। दूसरा मैंने बोला था सिर्फ एक ही, आज ध्यान में भी इसको मैंने थोड़ा सा लिया था कि एक ही काय का जप रखना है। मेरा कौन है? मेरे भगवान है। सिर्फ आपको यही आराधना करना है कि मेरा कोई भी नहीं है, मेरे सिर्फ भगवान है, भगवान के अलावा कोई भी नहीं। 10 दिन प्रयास करना इस बात को कि मेरा कोई भी नहीं है, मेरे भगवान है। तीसरा मैंने आपको कहा था कि निरंतर मिलन हो रहा है, निरंतर मिलन के दीप जल रहे हैं। किसके साथ जल रहे हैं? मेरे गुरु के साथ, मेरा प्रभु के साथ निरंतर मिलन हो रहा है। और मिलन जब ही हो पाएगा जब आप अंदर से आस्था और अहोभाव से रहोगे कि हाँ बिल्कुल हम आपको स्वीकार करते हैं। चौथा बोला था तपस्वी अर्थात जो भगवान और गुरु को हृदय तखत पर बिठाता है वो तपस्वी कहलाता है। उसके लिए बहुत पवित्रता चाहिए, अखंड पवित्रता चाहिए। और हम वैसे बन जाएं पूरे पवित्र बनकर, हमें किसको विराजमान करना है? हमारे हृदय पर गुरु को और प्रभु को। तो बस प्रयास ये करना कि मेरी पवित्रता बनी रहे। और पवित्रता कब समाप्त होती है? जब मन में गुस्सा होता है तो पवित्रता समाप्त हो जाती है। इन 10 दिनों में पवित्र बनना है तो मैं गुस्सा नहीं करूँगा, मैं क्रोध नहीं करूँगा, बात बात में लेकर मैं रूठूंगा नहीं, बात बात में लेकर मैं चिड़चिड़ेपन के स्वभाव को नहीं रहूँगा। फिर उसके बाद 5वां बिंदु मैंने आपको दिया था कि इन 10 दिनों में सजना नहीं, संवरना नहीं, अर्थात कोई मेकअप नहीं, कोई तेल नहीं, कोई भी इस प्रकार से कोई कार्य नहीं करना है जिसके माध्यम से तीव्र पाप कर्म का बंध हो। और प्रयास हो जाए इन 10 दिनों में तो साबुन का भी प्रयोग, शैम्पू का भी प्रयोग कम से कम हो। और बिना पानी से तो होगा नहीं, लेकिन कम से कम पानी का नियम ले ले कि हम इन 10 दिनों में 10 मग्गे, 8 मग्गे या 5 मग्गे, जितना आप कम कर सकते हैं उतना कम कर लें तो बहुत अच्छी बात होगी। हाँ, हमने इतने मग्गे का परिमाण बनाया, इससे ज़्यादा या इतना इतने भी का जो मग्गे से नहीं तो बाल्टी से बना लो भैया, 10 बाल्टी 20 बाल्टी नहीं, आधी बाल्टी, ठीक है, आधी बाल्टी का मान्य प्रमाण भया। अपने अपने हिसाब से आप प्रमाण बना लेना। और फिर दूसरी बात, जितने उत्कृष्ट वाले हैं उनका तो मोबाइल का त्याग ही है, ठीक है ना, उनको तो मोबाइल का त्याग ही रखना है। और बाकी लोग सब चले गए, जगन्य मध्यम वाले, उन लिए बोलना था। लेकिन बाकी लोगों को भी क्या करना है? यथा योग्य मोबाइल को छोड़ना है, ठीक है ना, यथा योग्य मोबाइल का त्याग रखना है। फिर उसके बाद क्या है? अगला बिंदु मैंने दिया था मौन रहना है। जितना अधिक मौन रह सकते हो उतना अधिक मौन रहना है आप लोगों को। मौन से अपने आप को रखना है। 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, जितनी समय सीमा में आप मौन रह सकते हैं आपको मौन भी रहना है। इस बिंदु को भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मौन रहना से ही आपकी मान के चलना अव्यक्त में यात्रा होगी। व्यक्त से अव्यक्त में आने के लिए मौन चाहिए। मौन को रखना 10 दिन खूब ध्यान रखना। बड़ी हंसी मजाक खेके हैं नहीं करना है हमें। अधिक समय क्या रखना? अपने आप में बिताना है। 10 दिन हम यहाँ पर पिकनिक मनाने नहीं आए। 10 दिन हम यहाँ मज़ा या इंटरेस्ट या टाइम पास करने नहीं आए, हम धर्म ध्यान करने आए। तो धर्म ध्यान के अभी भी मस्ती चल रही पीछे। सुनो भैया, हम 10 दिन या धर्म ध्यान करने आए, कम से कम मस्ती के साथ अपने जीवन को यहाँ पर नहीं जीना है। और अगला बोला था कि बस, क्या बोला था? ध्यान है नहीं ध्यान है? 8वें नंबर का, मेरे और भगवान के बीच में जो जो आएगा, मेरे और गुरु के बीच में जो आएगा उसको किनारा करूँगा मैं।
बिल्कुल उसको अवॉइड करूँगा। तो जो हमारे और भगवान के बीच में, गुरु और हमारे बीच में आएगा, उसको मेरा क्या है, अवॉइड करने का नियम है। तो आपको अवॉइड करते चलना है। और फिर उसके बाद क्या, अगला बिंदु मैंने आपको दिया था, सिर्फ एक का बनना है, एक के लिए समर्पित होना है। और एक मतलब कौन, एक मतलब क्या था, एक मतलब कौन है आपके जीवन में, तो आज आपको वो एक के लिए समर्पित कर दिया। देव, शास्त्र और गुरु के अलावा कहीं भी समर्पित नहीं होने। हालांकि नियम इसलिए बनाया था कि अन्य स्थानों पर इसी समय और भी त्यौहार चलते हैं, उन वहाँ त्योहारों पर आपको नहीं जाना है। और कहाँ आना है, आपको प्रभु और गुरु चरणों में ही आना है। उसके बाद अब अगला हैगा कि एकाग्रता का और फोकस का होना। ये जो विधान किया आपने, ये जो पूजन करी आपने, ये जो सुबह शाम ध्यान करोगे या दोपहर को जो आप पढ़ोगे, वो बहुत एकाग्रता से पढ़ना, फोकस होके पढ़ना, जो पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से सुनना। ये अगला बिंदु था। और अगला एक रस स्थिति, मतलब जो मिलेगा हम उसे स्वीकार कर लेंगे, जो मिल जाएगा उसमें कोई किंतु नहीं और कोई परंतु नहीं। इतनी सहजता, सरलता और समता हमारे अंदर लाना है कि हम किसी भी चीज़ की मांग नहीं करेंगे, जो मिल जाएगा उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। और कुछ समय, अगला बिंदु, 1, 2, 4 मिनट अपनी आत्मा के लिए निकालेंगे कि मैं क्या हूँ, शरीर हूँ। क्या हूँ मैं, हैं सीखा, क्या हूँ मैं, आत्मा हूँ। चलो, तो क्या है, इतना 2 मिनट 3 मिनट निकाल कर आपको इतना सा विचार करना है 24 घंटे में कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। अगला बिंदु कि आपको ये भावना बहाना है, कुछ 2-5 मिनट एकांत में अपने आप को ले जाना है। इतने सबके बीच में एकांत आपको ढूंढना है तो मिल जाएगा। आप अरनाथ भगवान के पास चले जाना, वहाँ आपको एकांत मिल जाएगा। आप कहीं उधर चल जाना, एकांत मिल जाएगा। तो 2-5 मिनट एकांत का अनुभव करना। जबकि 10 धर्म जो होते हैं वो अपने आप से जोड़ने के होते हैं, लेकिन 10 धर्म में ही हम अपने आप को एकांत में नहीं ला पाते हैं, उसमें ज़्यादा बिजी होते हैं। प्रयास करना कि मैं इन 10 दिनों में 5-7 मिनट के लिए एकांत में बैठकर अपने आप पर जाऊंगा। एकांत में कुछ मत करना, मैं आत्मा हूँ ये भी नहीं, बस सिर्फ एकांत में बैठना है आँख बंद करके, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। और अगला और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु, 2 मिनट में बात पूरी करना है। अगला और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि आप इस सबको मानो चाहे नहीं मानो, लेकिन इस बिंदु को मानना। मान लो तो बहुत अच्छी बात है। अपनी आँखों से सबसे ज़्यादा ऊर्जा समाप्त होती है। तो बस मुझे इन आँखों का प्रयोग कैसे करना है, प्रभु और गुरु के अलावा मुझे किसी को नहीं देखना है। बिल्कुल, इन आँखों से मैं किनका अवलोकन करूँगा, प्रभु का और गुरु का अवलोकन करूँगा, बाकी मुझे किसी को नहीं देखना है। क्योंकि मैं आँखों का प्रयोग करूँगा और पाप कर्म बनेंगे, उस पाप कर्म को मुझे इन 10 दिनों में नहीं बांधना है। तो क्या ये वाला बिंदु पालोगे आप? क्या बिंदु है, क्या बिंदु है? इन आँखों से किसको देखना है? बोल तो रहे हो लेकिन करोगे एक भी नहीं, मुझे अच्छे से मालूम है, कोई भी नहीं करोगे। फिर कोई दिक्कत नहीं, आप जानो आपके जानो, मेरा काम तो बताने का है। प्रभु और गुरु को ही इन आँखों से हमें देखना है। उसके बाद इन 10 दिनों में पूरी पवित्रता बनाते हुए ब्रह्मचर्य वश से रहना है, मन से भी, वचन से भी और काय से भी। अगर मान लो आपका कुछ हो भी, 10 दिन के लिए त्याग कर देना। 10 दिन के लिए भैया अभियाल जो है उसको बोलना, भैया अभी 10 दिन के लिए महाराज जी ने इतना सा नियम दिया है, आप मेरी बहन जैसे हो और आप मेरे भाई जैसे हो, इतना कम से कम कमिटमेंट कर लेना। 10 दिन के बाद जो है सो निपट लेना, मैं रोक नहीं रहा हूँ, लेकिन 10 दिन के लिए पवित्रता बनाए रखना, ठीक। अगला ये कल और एक बार रिपीट कर दूंगा इन बिंदुओं को, ठीक है ना। सुबह ध्यान में भी रिपीट कर दूंगा, कल प्रवचन में भी एक बार रिपीट कर दूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग तो चले गए, बोलना पहले था लेकिन अब बोल नहीं पाया, एक दिन आज पूरा निकल जाता, इसलिए। अगला है, ये पहनूं ये खाऊं नहीं करूंगा, जो मिल जाएगा खाने में वो खा लूंगा, ठीक है ना। कि नमक नहीं है, कि मीठा नहीं है, कि ये नहीं है, कि वो नहीं है, इस प्रकार से कुछ भी आपको कुछ भी मांग, अरे उपवास है तो कोई बात नहीं, हाँ जिस वस्तु का त्याग है वो नहीं लेना है, तो हम भी मना करते हैं ना, ऐसे आपको भी करना है, तो ये करना है। अगला बिंदु क्या है कि ये पहनूं ये खाऊं, इस नशे को इन 10 दिनों में हमें उतारना है। और फिर उसके अलावा अगला, किसी भी परिस्थिति आ जाए सबके प्रति शुभ भावनाओं को प्रेषित करना है। कैसी भावना प्रेषित करना है? शुभ भावनाओं को इन 10 दिनों में आपको प्रेषित करना है। क्योंकि ये प्रक्रिया क्या है? ये प्रक्रिया सम्यक दृष्टि बनने की प्रक्रिया है। बाल संस्कार का मैं हमेशा अर्थ बताता हूँ, हमेशा इसका अर्थ खोलता हूँ। ये बाल संस्कार का अर्थ मैंने क्या निकाला, सुनो ध्यान से। क्या अर्थ इसका क्या है बाल संस्कार का? कि बाहर से अंदर आने की निधि है बाल संस्कार विधि। सुनो ध्यान से, बहुत सुंदर तैयार किया था मैंने इस मंगलाचरण को,
एलोरा में उन जंगलों में बैठकर इस मंगलाचरण को तैयार किया था कि बाहर से अंदर आने की निधि है बाल संस्कार विधि। ल से लंपट्टा अर्थात आसक्ति को बाहर करने की निधि है बाल संस्कार विधि। संस्कार का सा बोल रहा है सत्य से मिलाने की निधि है बाल संस्कार विधि। और स बोल रहा है, स है ना आधा सा, बोले स्वयं को क्या आत्मनिर्भर बनाने की निधि है बाल संस्कार विधि। स्वयं को आत्मनिर्भर बनाने की विधि है बाल संस्कार विधि। और क्या बोल रहा है, क्या कायरता को निकालने की निधि है बाल संस्कार विधि। और र बोल रहा है रत्नत्रय को दिलाने की निधि है बाल संस्कार विधि। ऐसे इस बाल संस्कार का मैंने अर्थ किया था। तो आज आप लोग मान के चलना, बाहर से और अंदर से तात्पर्य इन आप बाहर से भी और अंदर से भी अब आपका रिश्ता भगवान के साथ नज़दीकी का रिश्ता हो गया है। क्योंकि आज से अब आप ये मान के चलना सम्यक दृष्टि हो गए। और जो सम्यक दृष्टि हो गया, जितने लोग सम्यक दृष्टि बन गए, ये मान के चलना अगर थोड़ा बहुत आगम जानते हो, वो नरक तो जाएंगे नहीं, वो त्रियंश तो जाएंगे नहीं। अपने आप को नरक और त्रियंश से टाल लिया आपने, और आज से आप क्या निश्चित मान के चलना, आप उत्कृष्ट पद के धारी बनेंगे। और देवताओं में आप यहाँ से कहाँ जाएंगे, सोधर्म आंध्री उत्कृष्ट देवों में आपका जन्म होगा। क्योंकि आज से आप सम्यक दृष्टि बन गए। और जो आज गुरु का स्पर्श हुआ है आप पर, ठीक है ना, उस पर जो आपके मस्तक पर हुआ है, आप अपना परम सौभाग्य मानना। सौभाग्यशाली जीव होते हैं जिनके मस्तक पर कौन, निर्गंत गुरु अपने हाथ से तिलक लगते हैं। और आप सब पर वो तिलक सभी लोगों पर हुआ, बहुत सुंदर उस तिलक को आपने किया, गुरु का स्पर्श आपके मस्तक पर हुआ। लेकिन मैं इतनी बात जानता हूँ, आज आप सम्यक दृष्टि बन गए। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, इतना वचन दे देना कि महाराज जी आपने आज हमारे पर उपकार कर दिया। नहीं किया, करा थी कि नहीं किया, बोलो तो। क्रिया है, आप लोग स्वीकार कर रहे हैं, किया है। तो ये कि हम चाहे जो हो जाए, भगवान के चरण तो छुएंगे। कुछ भी हो जाए, हम भगवान के चरण छोड़ेंगे नहीं। आपने हम पर उपकार किया है, पर अब आपकी बात स्वीकार करेंगे, आपने जो बोला है हम उसको मानेंगे। तो जितने लोग बैठे हैं, ध्यान रखना, मेरी बात सुन रहे हैं, कुछ हो चाहे नहीं हो। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, कहीं की परंपरा है कि 8 बजे के बाद अभिषेक नहीं होता, और आप मान लीजिए लेट उठे, मामला बिगड़ गया, ये हो गया, नियम टूटता है। तो मैं अब 11 बजे 12 बजे जब आपको सोकर उठना हो, पढ़ने वाले बच्चे हो, मैं इतना सा नियम दे रहा हूँ। क्या नियम दे रहा हूँ कि प्रतिदिन भगवान के चरण छूना है। छुओगे नहीं छुओगे, बोलो छुओगे पक्का। और जो बहनें हैं, अगर अनुकूलता मिल जाए तो अभिषेक शांति धारा देख लेना। देव दर्शन तो आपको करना ही करना है, ये निश्चित मान के चलना। और जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, ये जो विद्यालय जाते हैं, इनको कम से कम हफ्ते में एक दिन क्या करना है। 8 वर्ष से जो ऊपर हो गए, उनको हफ्ते में एक दिन क्या करना है, अभिषेक करना है। करोगे, बोलो पक्का करना, ध्यान रखना। क्योंकि आज आपका दिन स्वर्णिम दिन है। आज आपका जीवन का स्वर्णिम दिन जो आपको हमेशा याद रखना है। आज हम गुरु दक्षिणा में आपसे यही मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं कि बस गुरु प्रभु चरण नहीं छोड़ना है। और दूसरा, अहिंसा धर्म का पालन करना है। अहिंसा धर्म के लिए हमेशा जीवन को समर्पित रहना है। कैसा है अहिंसा धर्म, क्या होता है अहिंसा धर्म? जैसा मैं हूं, सुनो ध्यान से, जैसा मैं हूं वैसे ही मुझे सबको स्वीकार करना है। बस इतना ही अहिंसा धर्म है। और कोई अहिंसा धर्म की बहुत बड़ी परिभाषा है। जैसा मुझे व्यवहार पसंद है, मैं बस वैसा ही व्यवहार सबके साथ करूंगा। इस अहिंसा धर्म को आपको पालना है। निश्चित रूप से ये मान के चलना कि हम उस अहिंसा धर्म को पालते चले जाएंगे। और अगली बात है कि अपने लंपट्टा आसक्ति को बाहर करने की निधि बाल संस्कार विधि है। अब आपको लंपट्टा मतलब क्या, वही खाना है। क्या खाना है? शुद्ध शाकाहारी खाना है, मांसाहारी नहीं खाना है। लंपट्टा का त्याग करना है। लंपट्टा मतलब क्या, आसक्ति का त्याग करना है। तो आज से अपना पुण्य गाढ़ा करते जाना है। और संसार की अगर अपार संपदा आपके चरणों में आती चली जाएगी, अगर आपने ये बात मान ली, बोलो कि हे महाराज जी हम मांसाहार का सेवन नहीं करेंगे। बोलो, सब लोग बोलो हाथ जोड़ के, हे महाराज जी हम मांसाहार का सेवन नहीं करेंगे, आपको वचन देते हैं। बस ध्यान रखना, मांसाहार किस किस में है उसको समझ लेना बहुत अच्छे से।
मांसाहार किस किस में है उसको बहुत समझ लेना। जितना फास्ट फूड है वो सब की पिज्जा है, बर्गर है, ये सब क्या है? ये मांसाहार का अंश है। अरे ये मांसाहार है। अच्छा बताओ बच्चों, मेरी बात सुनो, इधर ध्यान दो। जो चिप्स, जो सेव आपके यहाँ तली जाती है वो 8 दिन में मुरझा जाती है कि नहीं? मुरझा जाती नहीं। और जो बाजार की चिप्स हैं और जो बाजार की सेव आ रही है पैकेट पर, वो जो है चिप्स या वो सेव, वो क्यों नहीं मुरझा रही है? क्या कारण है? कभी सोचा, विचार किया क्या कारण है? उसका कारण है कि वो सूअर की चर्बी के तेल से तली जाती है, इसलिए उनका कुरकुरापन बना हुआ है। अब ध्यान रखना, मांसाहार का त्याग क्या है? आप अहिंसा धर्म को पालन करने वाले हो तो फास्ट फूड को सोच समझ के खाना। मुझे ऐसी आइटम नहीं खाना जिसके माध्यम से मैं पाप का भागी बनूं। मैं अहिंसा धर्म को पालन करने वाला हूं। अब मेरे पे महाराज जी ने क्या हाथ रखा है तो मैं मांसाहार का सेवन नहीं करूंगा। ध्यान रखना, वो जो आप आइसक्रीम खाते हो ना, वो जो आइसक्रीम खाते हो बाजार की, उस आइसक्रीम को समझ लेना क्या है। आपके घर की आइसक्रीम 8 दिन के बाद फफूंद लग जाती है, उस आइसक्रीम में फफूंद क्यों नहीं लगती जो महीनों महीनों तक रहती है? क्या कारण है? उसमें क्या मिला होता है? या आप उसको पता करना। उसमें जो है आपको नंबर मिलेंगे, ई नंबर्स, और ई नंबर को पता करना। तो क्या है, सुनो कान से, मैंने देखा, पढ़ा, खूब प्रवचन किए मैंने इस विषय को लेके। हाँ भले ही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब करता हूँ तो लोग कहते हैं महाराज जी सच है, सच है। सत्य सामने सबके रखा था। तो जो ई नंबर्स हैं, उस ई नंबर्स में जो कत्ल खाने होते हैं, उन कत्ल खानों में जो नीचे पड़ा रहता है ना कचरा मांस का, वो जो गंदी बदबूदार, वो भी ऐसा बदबूदार जैसे मान लो कोई मर जाता है ना तो कितनी बदबू आती है और आप कैसे नाक बंद करके जाते हो। और वही कचरा, वही गंदगी, वही सब कुछ उसको मिक्सअप करके वहां से खरीदा जाता है, उसको पीसा जाता है, और पीसने के बाद वो सब आइसक्रीम में फ्लेवर मिलाकर आपको दिया जाता है और आप वो आइसक्रीम खा रहे हो। विचार करना। इसलिए मैं आपसे इतना ही कह रहा हूँ, आज आपने आसक्ति और लंपटता का त्याग किया है तो कम से कम फास्ट फूड का त्याग करके अपने जीवन को अच्छा बना लेना। नहीं भगवान, हम इस फास्ट फूड से अपने जीवन को नहीं जोड़ेंगे, उस लंपटता से अपने जीवन को बिल्कुल नहीं जोड़ेंगे। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात मैंने आपसे बोली है, सत्य को मिलाने की निधि है बाल संस्कार विधि। तो बस फिर पुनः आप लोग हाथ जोड़ो, बोलो हे महाराज जी, आज आपको हम वचन दे रहे हैं कि हम झूठ को अपने जीवन का आधार नहीं बनाएंगे। और कभी मान लो महाराज जी हमारा व्यापार है, यहाँ है, वहाँ है, वहाँ बोलना पड़े तो सुनो, फिर किन किन के पास आपको झूठ नहीं बोलना, बस ज्यादा नहीं, 4 लोगों से झूठ मत बोलना। फिर आगे छूट दे दी मैंने आपको, क्योंकि बहुत बड़ा जीवन है आपका, ठीक है ना। 4 लोगों के लिए छूट दे रहा हूं। 4 लोगों के सामने नहीं बोलना झूठ, बस समझ लेना। माता पिता से, जिनने तुम पर उपकार किया उन पर, गुरु और मित्र, इन 4 को छोड़ देना। किनको छोड़ना है? मित्र से झूठ मत बोलना, गुरु के सामने झूठ मत बोलना, जिनने तुम्हें कभी सहारा दिया है, उपकार किया है, उनसे झूठ मत बोलना, और अपने माता पिता से झूठ मत बोलना। बस इतना ही चाहता हूं, सत्य को मिलाना है आपको अपने जीवन में। आज गुरु दक्षिणा में कुछ नियम मांग रहा हूं, अपने जीवन को सच्चा बनाना है। माता पिता से 3 काल में भी झूठ मत बोलना, जो होगा सत्य रख देना। तुम्हारे ही तो माता पिता हैं, कोई दूसरे थोड़ी है, कोई दूसरा तो है नहीं। अपने माता पिता के साथ झूठ के वचन बिल्कुल नहीं बोलना। और जिनने उपकार किया है उनके साथ भी ध्यान रखना, उन्होंने हम पर उपकार किया है, इस उपकार का हमें वचन निभाना है, उनसे झूठ मत बोलना। और कम से कम जो गुरु हैं, दिन रात जो आपके लिए लगे, उनके साथ, उनके सामने उनसे छल, उनसे कपट मत करना, नहीं तो गति बिगड़ जाएगी, बहुत दुर्गति होगी। तो गुरु के सामने कभी भी झूठ नहीं बोलना। और जो मित्र हैं और जो दुख सुख के साथी है, उनके साथ भी आपको झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना है, ये निश्चित ध्यान रखना। क्या बोलते थे पता है हम लोगों को गुरुदेवों ने संस्कार दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर मान लो कोई वस्तु उठा के लाना भी है, ले जाना भी है, स्वयं जाओ लेके आओ। उसके पास पीछी नहीं है, उसके पास इरियापद नहीं है, स्वयं जाओ और स्वयं लाओगे तो ध्यान रखना बहुत अच्छा होगा। तो अब आप भी ये मान के चलना, मैं दूसरों पर बोझ ना बनूं, मैं अपना स्वयं का कार्य जितना हो सकता है स्वयं करूं, दूसरों के ऊपर अपना नहीं दूं। यहां तक कि अपने कपड़े बच्चों आप स्वयं धोना सीखो।
अपने अंदर के भी बाहर सब कपड़े मैं खुद धोऊंगा, अपने कमरे की झाड़ू, अपने कमरे की पोछे, अपना खुद का कार्य मैं करता चलूं तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। ये निश्चित मान के चलना। स्वयं आप आत्मनिर्भर बन गए तो आपने अपनी निधि को, उस बाल संस्कार की विधि को आपने पा लिया। और फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ है कि एक और बात बोल दूं, समय को समझना और समय की कीमत को समझना, क्योंकि आत्मनिर्भर बनना है तो समय का सदुपयोग करते चले जाना। और क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कायरता को निकालने की निधि है बाल संस्कार विधि। अब बिल्कुल मत डरना, आज के बाद मत डरना। क्यों नहीं डरना, क्योंकि आपके मस्तक पर गुरु ने हाथ रख दिया है। अब मत डरना, बिल्कुल नहीं डरना। कोई साथ दे, सुन लो आरोन वालों, बाहर से भी बहुत लोग आए, नोटा वाले भी आ गए सुबह सुबह, डिक्सर वाले भी आ गए सुबह सुबह, और भी बहुत सारे महाराष्ट्र से भी कुछ लोग आ गए, कुछ हमारे ये कहाँ के ये बच्चे कहाँ के बांसा के भी आ गए, मनावरा वाले भी आ गए, है ना, बामोरा वाले भी आ गए, बहुत सारे लोग दूर दूर आए हैं। हालांकि ना तो हमारा कोई प्रचार था ना कोई प्रसार था, और बोक्ता वाले भी आ गए, ना किसी को कोई ऐसा मैसेज था, फिर भी आ गए, बहुत सारे लोग आ गए। बहुत अच्छी बात है ये तो आप लोग आए। पर आपसे मैं एक बात बोल रहा हूँ, जितने लोग आए और जितने लोग बैठे हैं बहुत ध्यान से सुनना इस बात को, कि कोई साथ दे या ना दे, कोई साथ दे या ना दे, गुरु तो तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। जब भी जीवन में कहीं उलझ जाओ, आ जाना, गुरु चरणों में आ जाना, मैं तुम्हारे साथ था, हूं और रहूंगा। मैं तुम्हारे साथ था, हूं और हमेशा रहूंगा। मैंने तो तुम्हें स्वीकार कर लिया, अब तुम मुझे स्वीकार कर लो तो बहुत अच्छी बात है। तुम मुझे गुरु मान लो तो बहुत अच्छी बात है, तुमने मुझे स्वीकार कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि कोई साथ दे या ना दे, मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूं। और कोई साथ दे या ना दे, धर्म तुम्हारे साथ खड़ा है। कोई साथ दे या ना दे, धर्म तुम्हारे साथ खड़ा है और सदैव खड़ा रहेगा। अगर तुमने देव शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति करी तो धर्म हमेशा, कहते हैं आचार्य श्री जी, हमेशा एक सुंदर सी प्रतिक्रमण की लाइन गुरुदेव के मुख से हमेशा हम सुनते थे, और वो गुरुदेव की वो लाइन बहुत अच्छी लगती थी। गुरुदेव क्या बोलते थे, गुरुदेव वाली लाइन हमेशा बोलते थे, सुनो ध्यान से, गुरुदेव की फेवरेट लाइन आपके बीच में रख रहा हूँ। गुरुदेव क्या बोलते थे, बोलते थे, धम्मो मंगल मुद्दिठम अहिंसा संयमो तवो देवावि तस् प्रणमंती जस धम्मे श्यामणो। क्या होता है, बोले जिसका मन धर्म में लगा होता है, जिसका मन पवित्र होता है, जो अहिंसा और संयम और तप धर्म को पालन करता है, मंगलमय जिसका धर्म होता है, देवों को भी उसकी सेवा करने आना पड़ता है। देवों को भी उसकी सेवा करने आना पड़ता है। निश्चित मान के चलना, अगर आप सच्चे गुरु भक्त हो तो याद रखना, मैं करूं ना करूं, लेकिन ध्यान रखना बहुत सारे देवता आपकी सेवा में लग जाएंगे और अपने आप आपका काम होता चला जाएगा। और होता है निश्चित। अगर आपके अंदर राग नहीं है, द्वेष नहीं है, मोह नहीं है, अंदर की कषाय नहीं है, कंपटीशन नहीं है, कंपैरिजन नहीं है, तुलनात्मक भाव नहीं है, तो आपके साथ आपका ऑरा इतना पावरफुल बन जाएगा, मेरी सेवा छोड़ो, आपकी सेवा में भी देवता लोग आ जाएंगे। ये गुरुदेव कहते थे, और आपकी हेल्प भी अपने आप करते चले जाएंगे। इसलिए अगर आप कायर नहीं हो, बस देव शास्त्र गुरु के भक्त हो, तो निडरता के साथ अपने अंदर कायरता को निकाल कर निडरता को रखना। और मेरे साथ कौन है, मेरे साथ गुरु है। मेरे साथ कौन है, मेरे साथ धर्म है। जिसके साथ धर्म और गुरु होता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएगा। निश्चित मान के चलना, ये गुरु मुख से निकली हुई बात है, इस बात को निश्चित रूप से मानना। और अगली बात कि रत्नत्व को दिलाने की निधि है बाल संस्कार विधि। तो बस अब आज आप आर्टिफिशियल, मतलब ये निश्चित मान के चलना, ऑफिशियल रूप से, ऑफिशियल रूप होता ना, लिखित रूप से हमने लिख दिया है, और आप आज से चतुर्थ गुण स्थानवर्ती बन गए हो। बिल्कुल चतुर्थ गुण स्थान आपका हो गया है। आज के इस संस्कार से आपका वो संस्कार अनंत अनंत के उस भवों को अल्प कर कर अब आप निश्चित रूप से भगवान बनने की इस प्रक्रिया से जुड़ चुके हैं। और इस संस्कार के माध्यम से अपने आप को अब वो हैसियत, वो क्वालिटी, वो भगवान के बाजू में बैठने की ताकत आपने अपने अंदर ले आई है। तो अब ये निश्चित मानना, अब ये आप लोगों ने मुझे कटिबद्ध किया है और कार्य भी आगे बहुत है। क्या बोला है आपने, देव शास्त्र
और गुरु के अलावा हम कहीं भी नहीं झुकेंगे। ये रत्नत्रय को दिलाने की निधि है। फिर से पुनः आप लोगों को अपने अपने बात को दिला रहा हूँ कि ये बाल संस्कार विधि क्या है। बाहर से अंदर आने की निधि ये बाल संस्कार विधि है। अब आप बाहर से अंदर आना है, आपको बाहरी दुनिया से छोड़कर अपने आप में लाना है। और आसक्ति लंपटता ध्यान रखना, सबने फास्ट फूड को ध्यान रखना छोड़ा है, खाना मत। गुरु को वचन दिया है आपने। मैं फास्ट फूड छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, फास्ट फूड खूब खाओ। मैंने मांसाहार को छोड़ने की बात करी है, ठीक है ना। मैं फास्ट फूड का विरोधी नहीं हूँ। मैं किसका विरोधी हूँ? हम अहिंसा धर्म को पालन करने वाले मांसाहारी का विरोध हूं। जहां आप अपने विवेकशील वाले हो, अपना दिमाग लगा लेना, जहां मांसाहार हो उसका सेवन आपने नहीं करने को बोला है। और अब फिर तीसरी बात मैंने बोली है, आपने अपना जीवन सच्चा बनाने की बात करिएगी, क्योंकि बाल संस्कार का सा क्या बोल रहा है? सच्चा। तो बस ध्यान रखना, झूठा जीवन मत जीना। आज नहीं तो कल, मेरे पास समय नहीं है तो कभी करूंगा, उस 11 प्रकार के उस झूठ को आपके सामने रखूंगा। झूठा जीवन का आपने त्याग किया है। और 4 के सामने तो बिल्कुल, कौन कौन के सामने रिपीट करो? पहला माता, दूसरा उपकारी, तीसरा गुरु और चौथा मित्र। इनके सामने आपको झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है। और अब आत्मनिर्भर होकर जितना मैं कार्य कर सकता हूँ उतना मुझे खुद कार्य करना है और कार्यता मेरे जीवन से निकालना है, क्योंकि अब मेरे पास गुरु का और धर्म का हाथ हो गया है और रत्नत्रय के साथ अपने जीवन को जीना है। बहुत अच्छी बात है। सभी लोगों को अच्छा लगा? नहीं लगा? लगा? बहुत सुंदर। हमें भी अच्छा लगा, आपको अच्छा लगा तो हमें और अच्छा लगा। आप लोगों ने हमारी बात मानी, स्वीकार करी, और जो आरोहण वाले उन्होंने सब कुछ स्वीकार कर लिया। बहुत अच्छी बात है कि और हमारे बीच में हमारे एक ही कहने पर, क्योंकि मैंने तो किसी भैया जी को वास्तविकता में नहीं बुलाया, लेकिन भैया जी आए और भैया जी से निवेदन किया कि आपको आना है, तो आप लोगों को यहाँ पर इस पूरे 10 दिन के इस पूरे कार्यक्रम के संयोजन देने हमारे विनय भैया पधारे हैं। बहुत अच्छी बात है कि और यहाँ के जितने भी ब्रह्मचारी लोग हैं वो भी सेवा में लगे हुए हैं, चाहे दीपक भैया कहो, चाहे हमारे अजीत भैया कहो, और चाहे हमारे अल्लू भैया को, वो भी लगे हैं सेवा में, वो कार्य में संलग्न हैं। और साथ साथ में हमारे यहाँ से लटरी वाले भैया जी भी पधारे हैं, वो भी आए थे 1 घंटे के लिए और रुक गए आपका प्रेम और स्नेह देखकर पूरे 32 दिन। और साथ साथ में आपको बता दें कि वास्तविकता में एक बहुत अच्छे ब्रह्मचारी जी हैं जिनके पास वैराग्य भी बहुत है और ज्ञान भी अच्छुण्य है। ऐसे हमारे प्रबल भैया भी वहाँ से पूरे 10-12 दिन के लिए यहाँ पर आए हैं। और साथ ही साथ में और भी बहुत सारे कमेटी के छोटे छोटे बच्चों ने जो मेहनत करी। कल एक संयोजना एकाएक आंसू भैया के, मेरी तो शुरू से भावना थी, लेकिन आंसू भैया ने एक ऐसे व्यक्ति को लाके खड़ा कर दिया। बोले महाराज जी ये व्यक्ति है, सुनना, एक ब्राह्मण व्यक्ति, लेकिन मेरे चरणों में वो लेके आए और मैंने सिर पे हाथ रखा और एक जगह चरण धुलने का, सब हटाओ, इस बालक से मुझे चरण धुलाना है। उस बालक से मैंने चरण धुलवाए हमारे पीयूष के घर के वहाँ। पीयूष के माता पिता को हटा दिया हमने, इस बालक को दो, ये चरण धुलाएगा। उस बालक ने कहा क्या कहा कल? बोले पहली बार इतना वात्सल्य मिला, मैंने अपने गुरु बना लिया इनको। लेकिन देखो कितना पुण्य है आपका कि 10 दिन के लिए इन पंचों ने लिया है कि हम सब पूरे आरोहण को जैन बनाएंगे। और कल मेहनत भी करी, कल दिन भर बच्चे लोग लगे रहे और 100-125 स्थानों पर बताया। और आज पूरी मेहनत सुबह से वो करेंगे। और उनकी भी ये धारणा है कि हर घर में हम कुएं का जल पहुंचाएंगे और कम से कम महाराज जी 10 दिन के लिए सबको जैन बनाएंगे, सबको 10 दिन के लिए जैन बनाएंगे। उस पूरी टीम के लिए भी हमारा आशीर्वाद है।